गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव पीसीएस। स्वागत है आप सभी का एकलव पीसीएस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 24 मई 2020 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के एकलव पीसीएस को सर्च कीजिए और वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मुफ्त में मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1, इंडिगो एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने दिल्ली से किस शहर के रूट की बुकिंग शुरू कर दी है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कोरोना संकट के दौरान रेल यात्रा, हवाई यात्रा, बस यात्रा, सारी की सारी यात्राएं जो हैं बंद कर दी गई हैं। जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सारा का सारा बंद है। लेकिन अभी रिसेंटली इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने घोषणा की है कि अब दिल्ली से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो दिल्ली से किस क्षेत्र के लिए उड़ानें शुरू होंगी ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या पुणे। और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों मुंबई। ठीक है, इन तीनों कंपनियों ने, इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने घोषणा की है कि अब दिल्ली से मुंबई के बीच हवाई यात्रा की जो बुकिंग है वो शुरू हो जाएगी। आप व्याख्या देख सकते हैं। ठीक है, इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने दिल्ली से मुंबई रूट की बुकिंग शुरू कर दी है। बुकिंग शुरू होने के बाद 1 घंटे में दिल्ली मुंबई रूट की 6 उड़ानों की सभी सीटें बुक हो गई। ठीक है, तो ये अभी शुरू हो गया है। लोग काफ़ी ज़्यादा आतुर हैं यात्रा करने हेतु। जो लोग बाहर फंसे हुए हैं वो सब के सब अपने घरों में वापस आना चाहते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए कितने रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए कितने रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन है 1 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए या 5 लाख करोड़ रुपए। और इस सवाल का सही जवाब है 3 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। ठीक है, क्यों दे दी है तो व्याख्या में आप देख पाएंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए 3 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सदस्य ऋण संस्थानों को एनसीजीटीसी की तरफ से 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया जाएगा। ये क्या है? एनसीजीटीसी। ठीक है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो एनसीजीटीसी की तरफ से 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज दे दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और किस बैंक को 20,500 करोड़ रुपए, ठीक है, 20,500 करोड़ रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है। नाबार्ड ने सरकारी बैंकों और किस बैंक को 20,500 करोड़ रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है। ऑप्शन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, नीति आयोग को, केंद्र सरकार को या योजना आयोग को। और इस सवाल का सही जवाब है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को। ठीक है, नाबार्ड जो है वो ग्रामीण बैंकों को, जो ग्रामीण संस्थाएं हैं उनको लोन देने का कार्य करती है। ध्यान रखेंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है। ये पेपर में सवाल पूछ लेता है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है। नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड जो है, जो ग्रामीण संस्थाएं हैं उनको लोन देने का कार्य करता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई।
व्याख्या में देख सकते हैं आप, नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 20,500 करोड़ रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है। इस राशि से क्षेत्रीय बैंकों, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों में सुधार करने में मदद मिलेगी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन: विश्व डेंगू दिवस, विश्व कछुआ दिवस, विश्व मगरमच्छ दिवस, विश्व शेर दिवस। तो 23 मई को विश्व भर में हम लोग मनाते हैं विश्व कछुआ दिवस। ठीक है, 23 मई को विश्व भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। आप देख सकते हैं 23 मई को विश्व भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। यह दिवस कछुओं के संरक्षण और लोगों को आकर्षित करने एवं प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, कछुआ सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले प्राणियों में से एक है। सामान्य रूप से कछुए की जो औसत आयु है वो 200 से 300 वर्ष तक होती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर 29 मई से किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, 29 मई से किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन: ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जर्मनी या चीन। इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों जर्मनी। आप देख सकते हैं व्याख्या में, 29 मई से जर्मनी फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है। जर्मन के क्लब अधिकारियों की बैठक में पहले ही सत्र दोबारा शुरू करने के पक्ष में मतदान दिया है। लीग शुरू करने के लिए पक्ष में 12 में से 11 टीमों ने मतदान किया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर दक्षिण कोरिया में फुटबॉल मैच में खाली स्टेडियम के दौरान सीटों को भरने के लिए सेक्स डॉल का इस्तेमाल करने पर कितना जुर्माना लगाया गया है? ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो चूँकि देखिए कोरोना संकट चल रहा है ऐसे में लोग जो है ज़्यादा घर से बाहर नहीं आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो दक्षिण कोरिया में जब एक फ़ुटबॉल मैच हो रहा था तो फुटबॉल मैच के दौरान खाली सीटों को भरने के लिए सेक्स डॉल को वहाँ रख दिया गया। सेक्स डॉल का मतलब क्या है? यहाँ पर एक बड़ी सी गुड़िया, एक तो बच्चों वाली डॉल होती है, एक जो एडल्ट लोग होते हैं उनके लिए डॉल होती है, काफ़ी बड़ी सी एक ह्यूमन साइज़ की डॉल, उसको यहाँ पर रख दिया गया है। मैं उसका फ़ोटो लगा दूंगा तो आप देख पाओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो सेक्स डॉल का इस्तेमाल किया दक्षिण कोरिया ने। अब इस बात के लिए काफ़ी निंदा हुई, दक्षिण कोरिया की होनी ही चाहिए। तो फिर दक्षिण कोरिया के इस कुकर्म हेतु उन पर जुर्माना लगाया गया। अब प्रश्न है कितना लगाया गया, तो मैं आपको बता दूं, दक्षिण कोरिया पर 100 करोड़ वॉन का जुर्माना लगाया गया। वॉन जो है दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आप व्याख्या में देख सकते हो। दक्षिण कोरिया में फुटबॉल मैच में खाली सीटों एक फुटबॉल मैच में खाली स्टेडियम के दौरान सीटों को भरने के लिए सेक्स डॉल का इस्तेमाल करने पर अधिकारियों की समिति ने क्लब पर 10 करोड़ वॉन का जुर्माना लगाया गया है। लीग के अधिकारियों का कहना है ऐसा करके फुटबॉल क्लब ने महिला प्रशंसकों को अपमानित किया है। ठीक है, तो इस वजह से इन पर जुर्माना लगाया गया है। आगे देखें प्रश्न नंबर 7। भारत की सरकार ने किस देश के शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? ऑप्शन: पाकिस्तानी शरणार्थी, जापानी शरणार्थी, ऑस्ट्रेलियाई शरणार्थी या फ़लस्तीनी। और इस सवाल का सही जवाब है फ़लस्तीनी शरणार्थी। फ़लस्तीनी शरणार्थियों को भारत सरकार ने आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फ़लस्तीनी शरणार्थियों की बात करें तो ये जो फ़लस्तीन देश है विद्यार्थियों, ये वर्तमान में एग्जिस्ट तो उतना ज़्यादा नहीं करता है क्योंकि इसके अधिकांश हिस्सों पर अन्य देशों ने कब्जा कर लिया है, जिनमें मुख्य रूप से इज़राइल शामिल है ना। तो आपने देखा होगा कि इज़राइल और इन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हिंसक झड़पें होती रहती हैं। तो इन लोगों की डिमांड है
कि हम जो है अपने देश को दोबारा वापस प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस वजह से ये अब शरणार्थी हैं, इनके पास अपना कोई देश नहीं है। तो ऐसे में भारत सरकार ने इनकी मदद करने का फैसला लिया है। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत की सरकार ने फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता देगी। यानी ये जो फ़लस्तीनी शरणार्थी हैं इनको $2 मिलियन की सहायता भारत उपलब्ध करवाएगा। $2 मिलियन का मतलब हो गया $20 लाख, है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर 25 मई से घरेलू उड़ानों को दोबारा शुरू करने के लिए किसने मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है? ऑप्शन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केंद्र सरकार, नीति आयोग या योजना आयोग। अब चूंकि उड़ानों की बात है, हवाई जहाज़ों की बात है तो उनके लिए आवश्यक गाइडलाइन कौन जारी करेगा? तो स्पष्ट सी बात है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ही जारी करेगा। ठीक है, व्याख्या आप देख सकते हो। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हाल ही में 25 मई से घरेलू उड़ानों को दोबारा शुरू करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अभी तक गवर्नमेंट ये कह रही थी कि सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आपकी इच्छा है, आप डाउनलोड करना चाहें तो कीजिए, ना करना चाहें तो ना कीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है? वो कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जो भारत में अब ऑनलाइन फूड डिलीवर भी करेगी? ऑनलाइन फूड डिलीवर मतलब आपने सुना होगा, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपके ऑर्डर देने पर आपके घर तक खाना पहुंचा देती हैं। ठीक है, जैसे स्विगी हो गया, ज़ोमैटो हो गया, ये जो कंपनियां हैं ये घर तक खाना पहुंचाती हैं। तो इस मार्केट में अब एक बड़ी कंपनी कदम रखने जा रही है, उस कंपनी का नाम है अमेज़ॉन। मैं आपको बता दूं, अमेज़ॉन ने ये कहा है कि अब हम ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम की शुरुआत करेंगे। ठीक है, अमेज़न कंपनी आप देख सकते हैं। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने हाल ही में भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। अब तक भारत में फूड डिलीवरी बाज़ार पर स्विगी और ज़ोमैटो का दबदबा बना हुआ है, लेकिन अब इन्हें कड़ी टक्कर मिलने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। 23 मई 1995 में पहली बार कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला वर्जन आया था? ठीक है, 1995 में पहली बार कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला वर्जन आया था? ऑप्शन है कोबोल, जावा, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों जावा। आप देख सकते हैं व्याख्या में, 23 मई 1995 को पहली बार कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का पहला वर्जन आया था। पहले इसका नाम ओक था, जिससे बाद में बदलकर जावा कर दिया गया। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये थे हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चंस जो कि 23 मई से और 24 मई से जुड़े हुए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।